नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे बद्रीनाथ। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस ने जताया विरोध, किया पुतला दहन। प्रदेश के 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिला दीपावली का तोहफा। अक्टूबर महीने का मानदेय पीएफएमएस के माध्यम से खातों में हुआ ट्रांसफर। केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। पीएम मोदी के दौरे से पहले ठंड ने दी दस्तक। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ दौरे को लेकर धामी सरकार जोर शोर से तैयारियां कर रही है। आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बद्रीनाथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों नेताओं ने कल बद्रीनाथ में होने वाली रैली की तैयारियों का भी जायजा लिया। रैली स्थल पहुंचकर दोनों नेताओं ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के बयान से नाराज कांग्रेसियों ने उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं ने दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला फूंका। पार्टी के महानगर कार्यकारी अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि दुष्यंत गौतम ने अपनी अभद्र टिप्पणी से न केवल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का चरित्र हनन किया है, बल्कि मातृशक्ति का भी अपमान किया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। आज देहरादून में उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के अक्टूबर माह के 23.48 करोड़ रुपए के मानदेय को पीएमएफएस के माध्यम से उनके खातों में ट्रांसफर किया। इससे प्रदेश भर में कार्यरत करीब 35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां लाभान्वित होंगी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस धनराशि के हस्तांतरण होने आंगनबाड़ी बहनों की दीपावली प्रकाशमय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से एक दिन पहले आज केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लिया। बर्फबारी के चलते केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है। खबर लक्सर से है, जहां 3 दिन पहले हुए गोलीकांड और बीती रात पुलिस कर्मियों और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 16 अक्टूबर को लक्सर के 2 पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से बीती रात सोलानी पुल के निकट पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया था। मामले में जानकारी देते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बीती 5 अक्टूबर की रात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन्हीं डेयरिंग बदमाश गैंग ने लक्सर के व्यापारी सुनील बंसल के यहाँ लूट का प्रयास किया था। लक्सर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। पुलिस ने उसमें मुकदमा करके अपना पता रसी, सुराग रसी और जो रैकी है वो अपना शुरू कर दी थी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाश इस दौरान यहाँ घटना के लिए आ सकते हैं। पुलिस जब अपनी इस सुराग रसी में और अपनी जो गश्त चेकिंग वगैरह इन चीज़ों में व्यस्त थी, तो 16 तारीख को फिर एक दूसरी घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ ऐसे बदमाश जो कि दोबारा कुछ लूट का प्रयास कर रहे थे, उनकी पुलिस से मुठभेड़ भी थी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। चूँकि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, पुलिस लगातार इसके लिए प्रयासरत थी कि इन बदमाशों को पकड़ा जाए। तो हमको ये सूचना मिल रही थी लगातार कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, क्योंकि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। तो इसी क्रम में कल शाम को जब कुआंखेड़ा के पास एक चेकिंग चल रही थी, तो एक मोटरसाइकिल पर वहाँ से 2 बदमाश वहाँ से निकले, जिनके द्वारा कि जब रोके जाने पर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और अंततः 2 बदमाश पकड़े गए, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी हुई थी। जो बात निकल के आई वो ये आई कि ये जो बदमाश थे, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का गैंग है। इसके जो सदस्य हैं उनके नाम भी हमारे सामने आ गए, जो मैं आपसे शेयर भी किए हैं। इनमें से एक बदमाश जो कि वीडियो में भागते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान भी हो गई है, और उसके साथ जो 2 अन्य लोग थे जो घटना में शामिल थे, उनकी पहचान भी हमारे पास हो गई है। अभी इसमें 2 बदमाशों की और पहचान किया जाना शेष है, जो कि जब वो मुख्य अभी पकड़ा जाएगा उससे उसका पता चलेगा। इस सारे प्रकरण में पुलिस की भूमिका के लिए मेरे द्वारा 25,000 और डीआईजी रेंज के द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अब हमारे पास गिरफ्तारी के लिए शेष बदमाश हैं, उन पर भी हम जल्दी ही पुरस्कार की घोषणा करेंगे। खबर थराली से है, जहां विधायक भोपाल राम चमचा ने लोक निर्माण विभाग के भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान भोपाल राम चमचा समेत थराली, दीवाल, नारायण बगड़ तीनों विकास खंडों के ब्लॉक प्रमुख, थराली नगर पंचायत की अध्यक्षा
लोक निर्माण विभाग थराली के अधिशासी अभियंता अजय काला समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग के नए बन रहे भवन का शिलान्यास विधिवत भूमि पूजन के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भोपाल राम टमटा ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत लंबे समय से हमारा जो लोक निर्माण विभाग थराली का कार्यालय था वो 3 शेड में था यहाँ पर, और आज हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं श्रीमान अजय काला जी के अथक प्रयासों से आज यहाँ पर इस भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो समस्या थी उसका निदान होगा। कार्यालय बनने से, कार्यालय भवन बनने से जितने हमारे अभिलेख हैं वो सुरक्षित रहेंगे, कार्य करने में एक सहूलियत होगी। और मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत ही अच्छा सुअवसर है। मैं पूरे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और जितना स्टाफ है हमारा, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस भवन निर्माण में जिस प्रकार का प्रयास आज श्री काला साहब ने कर रखा है, हमें आगे और इस पे प्रयास करना है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस भवन को हम एक व्यवस्थित रूप से बना सके। खबर लोहाघाट से है, जहां आपसी विवाद में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दरअसल कली गांव में बीते 13 अक्टूबर को बकरी के द्वारा केले खाने को लेकर हुए विवाद में 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला नीलावती देवी पर पड़ोसी भुवन चंद ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिससे बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। महिला को परिजनों ने इलाज के लिए सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी पहुंचाया था, जहां बुधवार को महिला की मौत हो गई। मामले में लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारे भी संज्ञान में आया कि वो जो पीड़िता थी, जिनके वृद्धा महिला, उनके काफ़ी चोट लगी थी, जिस कारण उनकी कल मृत्यु हो गई है। उनका वहीं पर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में पंचनामा भर दिया गया है। विवेचक कल यहाँ से विवेचना हेतु गई थी, तो उनकी भी उनसे वहाँ से पत्रावली कलेक्ट करके इसमें अभियोग में धारा का वृद्धि करके आगे कार्रवाई की जाएगी। अब देंगे आप अभियोग तो चूंकि पहले से ही दर्ज है, इसमें धारा 302 की वृद्धि हो जाएगी और आगे विवेचना। ये घटना तो 13 तारीख की है, दोपहर बाद की, और फिर उसी दिन हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और इसके विरुद्ध जो है 307 में इस अभियुक्त का चालान कर दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।